दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है और ख़ास करके ऐसे लोगों के लिए जो बेटियों को बोझ समझते हैं और उन्हें पैदा होने से पहले ही मार देते हैं। यानी कि ऐसे लोग जो बेटियों को बेटों से कम समझते हैं, जो बेटियों को अपने ऊपर बोझ समझते हैं, जिसकी वजह से वो बेटी को पैदा नहीं करना चाहते। ऐसे लोग आज के हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि बेटियों के बारे में अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है और इस्लाम हमें इसके बारे में क्या कहता है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, इंशाअल्लाह आपकी सोच बदल जाएगी और आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। और आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो मेहरबानी करके आगे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों की ज़िंदगी संवर सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बेटियां हमारे लिए अल्लाह की नेमत व रहमत हैं, लेकिन अफसोस आज दुनिया ने अपने गलत ख्यालों और रस्मों रिवाजों की वजह से बेटियों को अपने लिए बोझ और मुसीबत समझ लिया है। दोस्तों याद रखें, इस्लामी दुनिया का वाहिद मजहब है जिसने माँ बहनों और बेटियों की इज्जत अफजाई की है और उनकी परवरिश, तालीम व तरबियत और खिदमत पर दुनिया व आखिरत की बसारतें सुनाई है। लेकिन अफसोस आज की नई पीढ़ी में ऐसी मशीनें ईजाद हो चुकी हैं जिसके जरिए से पहले ही पता लगा लिया जाता है कि पेट में पल रहा बच्चा बेटा है या बेटी। अगर उन्हें पता चल जाता है कि पेट में पल रहा बच्चा बेटी है तो वो उसे पैदा होने से पहले ही मार देते हैं और उसे जीने के हक से महरूम कर देते हैं। दोस्तों, इस तरह की खबरें हम आए दिन अखबारों और टीवी में देखते और सुनते रहते हैं, जिसको देखते हुए सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जोर शोर से चलाने लगी है। मगर क्या आप जानते हैं कि जिस अभियान को आज सरकारें चला रही हैं, उस अभियान को अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही चला दिया था। इसी वजह से इस्लाम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर खूब जोर दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि बेटियों के बारे में अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले क्या फरमाया था। आप इस पैगाम को सुनें और आप इस पर अमल भी करें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। दोस्तों, हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि एक दिन एक औरत अपने 2 बच्चियों को साथ लेकर मेरे पास आई। मैंने उसे 3 खजूरें दी, उसने एक खजूर अपनी बच्चियों को दे दी और शायद एक उसने अपने खुद के पास रख ली। दोनों बच्चियों ने वह खजूरें खा ली तो उस औरत ने अपनी खजूर भी उन दोनों बच्चियों को दे दी। उनकी यह बात जब मैंने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उन दोनों बच्चियों की वजह से उस औरत पर जन्नत वाजिब कर दी है और उसे जहन्नम से आज़ाद कर दिया है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से एक माँ अपनी बेटियों से मोहब्बत करने की बदौलत जन्नत में चली गई और उसे दोजख से छुटकारा मिल गया। आप देखें इस्लाम ने किस कदर बच्चियों और औरतों का मर्तबा बढ़ाया है। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसके 2 बेटियां हों और जब तक वो उसके पास रहे तब तक वो उनके साथ अच्छा बर्ताव करे, उनकी अच्छी तालीम व तरबियत करे, उनका अच्छी जगह पर निकाह कराए तो वह बच्चियां उसे जन्नत में ले जाएंगी। दोस्तों, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जिसके 2 बच्चियां या बहनें हों जब तक वह उसके पास रहे वह उनकी अच्छी तरह से परवरिश करे तो ऐसा आदमी जन्नत में दाखिल होगा। इसी तरह से दोस्तों एक और हदीस है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जिसने अपनी 3 बेटियों की परवरिश अच्छी तरह से की वह जन्नत में मेरे इतने करीब रहेगा जैसे हाथ की हैं दोनों अंगुलियाँ। ऐसे आदमी को दिन में रोज़ा रखने और रात में नमाजें पढ़ने वाले मुजाहिद जैसा सवाब मिलेगा। दोस्तों, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का बयान है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने यह फरमाते हुए सुना है कि जिसके एक बच्ची हो वह उसे जिंदा दफन ना करे बल्कि उसकी अच्छी तरह से परवरिश करे, उसे बेटों से कम ना समझे तो अल्लाह पाक ऐसे बाप को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इसी तरह से एक और हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का बयान है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसके 3 बच्चियां हों और अगर उसे गरीब होने की वजह से उनकी तरबियत व परवरिश में उसे परेशानियां उठानी पड़े और यह उन सारी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हुए सब्र से काम ले तो अल्लाह पाक बच्चियों के साथ प्यार भरा बर्ताव करने की वजह से उससे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। दोस्तों, आज दुनिया जिसे अपने लिए बोझ समझ रही है, जिसको पैदा करने से कतरा रही है, जिसको पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है और जिसको बेटों से कम समझा जाता है और जिसको अपने हक से महरूम रखा जाता है, उसी बहन बेटी की तालीम व तरबियत और परवरिश करने वालों को जन्नत की बसारत सुनाई गई है। ऐसा हुक्म व ताकीद दुनिया के किसी और मजहब ने नहीं दिया है और ख़ुद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों से बेमिसाल प्यार फरमाकर दुनिया वालों को बेटियों से प्यार करने की तालीम दी है।
खुदा के लिए बहन बेटियों को बोझ ना समझो, बल्कि उन्हें अपने लिए अल्लाह की रहमत मानो। चलिए दोस्तों, अब आपको 7 बेटियों का एक ऐसा वाकया बताते हैं जिससे आप खुद ही समझ जाओगे कि बेटियां किस तरह से काम आती हैं और बेटियां किस तरह से दुनिया और आखिरत दोनों को संवार देती है। बहुत ही प्यारा वाकया है, इसलिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर दें और आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, एक शख्स के यहाँ सिर्फ बेटियां ही थी। हर बार उसे उम्मीद होती थी कि इस बार उसको बेटा पैदा होगा, लेकिन हर बार बेटी ही पैदा होती। इस तरह से वह एक एक करके 6 बेटियों का बाप बन चुका था। दोस्तों, इस बार उसकी बीवी फिर से प्रेग्नेंट हुई, मगर वो इस बार इस बात से डर रहा था कि कहीं उसके घर में फिर से बेटी पैदा ना हो जाए। अब शैतान ने भी उसको बहकाना शुरू कर दिया था और वो शैतान के बहकावे में आकर उसने अपने दिल ही दिल में ये इरादा कर लिया था कि अगर इस बार मेरे घर में फिर से बेटी पैदा हुई तो वह अपनी बीवी को तलाक दे देगा। दोस्तों, वह शख्स इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा था और सोचते सोचते उसकी आंखें लग गई और वह सो गया। उसने ख्वाब में देखा कि कयामत नाजिल हो चुकी है और अल्लाह ताला के यहाँ सबका हिसाब किताब हो रहा है और उसके गुनाहों का वजन बहुत ज़्यादा है और उस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है और उसे फरिश्ते पकड़कर जहन्नम की तरफ ले जा रही हैं। जब फरिश्ते उसे पकड़कर जहन्नम के पहले दरवाजे पर पहुंचे तो वहां पर उस शख्स की एक बेटी खड़ी हुई थी जिसने बाप को जहन्नम में जाने से रोक दिया। फिर फरिश्ते उसको पकड़कर दूसरे दरवाजे की तरफ चल दिए तो देखा कि वहां पर भी उसकी दूसरी बेटी खड़ी हुई है जिसने बाप को जहन्नम में जाने से रोक दिया। इस तरह से दोस्तों, फरिश्ते उसको पकड़कर बारी बारी 6 दरवाजों पर ले गए, मगर हर दरवाजे पर उसकी एक बेटी खड़ी मिली जो बाप को जहन्नम में जाने से रोक देती थी। अब फरिश्ते उसको पकड़कर जहन्नम के 7वें दरवाजे की तरफ लेकर जा रहे थे। उस शख्स पर अब घबराहट सवार हो गई थी और वह अब सोचने लगा था कि पहले 6 दरवाजों पर तो मेरी बेटियों ने मुझे बचा लिया, मगर अब इस दरवाजे पर मेरे लिए रुकावट कौन बनेगी। इसी परेशानी और दहशत के आलम में उस शख्स की आंखें खुल गई और आंख खुलते ही अल्लाह की बारगाह में उसने हाथ उठाकर दुआ मांगी कि या अल्लाह, मुझे 7वीं औलाद भी बेटी ही अता फरमाना। इसीलिए दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो लोग अपनी बेटियों की प्यार और मोहब्बत से परवरिश करेंगे तो वो बेटियां उनके लिए जहन्नम से आड़ यानी की दीवार बन जाएंगी। इसलिए जिन लोगों को अल्लाह और उनके आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है, उन लोगों को बेटी की पैदाइश पर मायूस होने के बजाय खुश होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि लड़कियों की पैदाइश की वजह उनकी बीवियां हैं। यह बात भी सरासर गलत और झूठ है। खुद अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि आसमान और ज़मीन की सल्तनत सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। वो जो चाहता है पैदा फरमाता है और जिसको चाहता है बेटी अता करता है और जिसको चाहे बेटा अता करता है, या फिर लड़के या लड़कियां मिलाकर देता है और जिसे चाहे बांझ कर देता है। वो बड़ा इल्म वाला और कुदरत वाला है। इसलिए दोस्तों, अगर आप किसी को बेटी पैदा होने पर अफसोस की हालत में देखो तो उसे ये सब बातें बताओ, क्योंकि हम में से कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो ये सब बातें या तो भूल चुके हैं या फिर उन्हें ऐसी बातें कभी बताई नहीं गई हैं, जो कि बहुत अफसोस की बात है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप दिल से एक लाइक करके आगे अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर कर देना। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।